अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतिहा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बच्चों और बड़ों सबकी फेवरेट बहुत ही मज़े की गुड़ वाले चावलों की रेसिपी। बहुत इजी है इसको बनाना, लेकिन बहुत से लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं जिससे इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। और फ्लेवर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है हमारे खाने वाली चीज़ों में। तो इन चीज़ों को बनाने की कुछ ट्रिक्स होती हैं जो मैं आज आपको बताऊँगी। तो आपने उसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल लिए हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके भिगो के रख दिया है। इनको कम से कम आधा घंटा पौना घंटा आप भिगो के रखा करें। तो उसके बाद मैंने खुला सा बर्तन लिया और उसके अंदर पानी डाल लिया है। आप पानी ज़्यादा लिया करें जब भी चावल बॉयल करने हैं, ज़्यादा पानी पे चावल अच्छे से बॉयल होते हैं। तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी दालचीनी डाल दूँगी और 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डालना है। नमक इतना ज़रूरी नहीं है, बस हमने इसको टेस्ट को थोड़ा थोड़ा सा सेट रखने के लिए इसके अंदर नमक डाला है 1/4 टेबल स्पून। तो अब ढक्कन देकर इसको बॉयल आने देंगे। दूसरी तरफ मैं इसकी चाशनी बना लूँगी। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको गौर से देखना है, इसमें लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। तो ये चाशनी अपने दूध में बनानी है, पानी के अंदर नहीं बनानी। तो मैं इसके अंदर 1 कप दूध शामिल कर दूँगी। 1 कप से थोड़ा सा कम ही मैंने दूध डाला है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं चाहिए। तो गुड़ भी आप चावलों के हिसाब से लिया करें। यहाँ पे 1 kg चावल थे तो मैंने 2 बाउल गुड़ के लिए हैं और उनको अच्छी तरह से छोटे पीसेस में कर लिया था। और गुड़ भी आपने अच्छे वाला लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे दूध का कलर कितना खूबसूरत सा हो गया, ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। हमने बस गुड़ को थोड़ा सा मेल्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। तो यहाँ पे हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। हमने बस इसको मेल्ट ही करना है, ज़्यादा नहीं जलाना, नहीं तो हमारे गुड़ का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ख़राब हो जाता है। तो हम इसको फ्लेम से हटा लेते हैं। इधर हमारा पानी बॉयल हो चुका है। अब हमने इसके अंदर चावल डाल देने हैं। चावलों का पानी मैंने उतार लिया है और इसके अंदर मैं चावल शामिल कर लूँगी। हमने चावलों को बहुत अच्छे से बॉयल करना है। चावलों को हमने बस एक कनी पे रखना है, हमने बहुत ज़्यादा कच्चे नहीं चावल रखने। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम कोई स्वीट डिश बनाते हैं ना, जैसे मीठे चावल बनाएं, गुड़ वाले बनाएं, जो से भी चावल हो ना, मीठे के अंदर चावल हार्ड हो जाते हैं, वो गलते नहीं हैं। तो हमने इनको ज़्यादा कच्चा नहीं रखना, बस एक कनी पे रखना है। तो हम एक बॉयल आने तक इसका वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे चावलों को बॉयल आ चुका था। मैं देखती हूँ कि हमारे चावल कितने को रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। ये एक कनी पे हैं चावल। तो हमने इतना ही बॉयल इसको करना है और इसका पानी उतार लेते हैं। मैं चावल छान लेती हूँ। चावलों को यहाँ मैंने छान लिया है। अब उसी कढ़ाई के अंदर मैंने 1/2 कप ऑयल शामिल कर देना है। इस स्टेप को भी आपने बहुत गौर से देखना है, हमने फ्लेवर इसी ऑयल में लेके आना है। तो फ्लेवर के लिए सबसे पहले मैंने 2 इलायची शामिल कर दी हैं छोटी। इसके अंदर थोड़ा सा हम इसको रोस्ट करेंगे और इसके बाद हमने 1 टेबलस्पून इसके अंदर सौंफ शामिल करनी है। सौंफ के बगैर गुड़ वाले चावल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसका टेस्ट और खुशबू बहुत ज़बरदस्त होता है। तो हमने थोड़ा सा इस सौंफ को भी फ्राई कर लेना है, बस थोड़ा सा ही करना है, 1-2 सेकंड के लिए, इसको जलाना नहीं है। तो अब हमने जो चाशनी बनाई थी गुड़ और दूध की, वो इसके अंदर डाल देनी है। थोड़ा सा हमने इसको कुक करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि हमारा गुड़ की चाशनी अगर जल गई तो इसका टेस्ट कड़वा होगा। तो हमने इसको बस थोड़ा सा ही कुकड करना है। और इसके अंदर मैंने अब थोड़ी सी किशमिश शामिल कर देनी है और इसके बाद थोड़ी सी बारीक कटी हुई नारियल, कोकोनट जिसको कहते हैं, वो हमने शामिल कर देना है। थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे 1-2 सेकंड के लिए और फिर इसके अंदर मैंने चावल डाल देने हैं। अब हमने इसके अंदर अपने बॉयल्ड चावल शामिल कर देने हैं। चावल मैंने डाल दिए हैं। अब इसकी हमने मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग में आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी और ना ही अपना कोई ताकत जोर दिखाना है। इसमें बहुत आराम से करना है ताकि हमारे चावल टूट ना जाएं, क्योंकि अब काफ़ी हद तक कुक्ड है हमारे चावल। तो ये अगर हम ज़्यादा ज़ोर से इसको हिलाएंगे तो इनके टूटने का खतरा और फिर हमारे चावलों की लुक बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। तो इसकी बहुत हल्के हाथों से, सॉफ्ट से हाथों से हमने मिक्सिंग कर लेनी है और फिर इसको दम देना है हमने 10 मिनट का। 10 मिनट के अंदर इसकी चाशनी जो है वो बिल्कुल ड्राई होके इसका सारा फ्लेवर और टेस्ट चावलों के अंदर आ जाएगा। तो मिक्सिंग मैंने इसकी कर ली है। अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको 10 मिनट का दम देना है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। आप देख सकते हैं आपके सामने है। इसकी लुक और इसकी खुशबू हर तरफ पूरे घर में फैल गई है। बहुत ज़बरदस्त ये हमारे चावल रेडी हुए हैं और एक आप देख सकते हैं एक एक दाना चावलों का अलग है। बहुत ज़बरदस्त है इसका कलर और इसकी खुशबू और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त है।
आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फुल वॉच किया करें और इसके एक एक स्टेप को फॉलो किया करें, तभी आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो मैं इसको आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें और इसको ट्राई करके मुझे कमेंट में बताया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। अगर आपसे कुछ टाइम मिस हो जाता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ भी लिया करें। तो उसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चावलों को मैंने डिश आउट कर लिया है। अब ट्राई करके देखते हैं कि इसका टेस्ट और फ्लेवर कैसा है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।